नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक विशिष्ट है क्योंकि आज के अंक में हम ऊर्जा ध्यान करेंगे। ऊर्जा ध्यान जो हमारे पूरे जीवन को संतुलित करता है, पूरे जीवन को ऊर्जा से भर देता है और हमें विभिन्न रोगों से मुक्त करता हुआ हमें अपनी सफलता के पथ पर आगे बढ़ाता है। ये ध्यान बड़ा विशिष्ट है क्योंकि ये ध्यान वेदों से लिया गया है। जो आपकी स्क्रीन पर ऋचाएं प्रदर्शित होंगी उनमें से 3 ऋग्वेद से और 1 अथर्ववेद से ली गई है। तो वेदों में पूरा ज्ञान छुपा हुआ है, हमें स्वस्थ रखने का, हमें प्रसन्न रखने का, हमें आनंद से भर देने का। अब ये अलग बात है कि हम अपने सनातन शास्त्रों को देखें ही ना और पूरे जीवन अपने इस दीनहीन अवस्था में ही गुजार देते हैं। लेकिन वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि ये सारी शक्तियाँ, एनर्जीज़, यदि हम इनको समझ लें तो हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा से भर सकते हैं और इस ऊर्जा से भरकर अपने जीवन पथ को आलोकित कर सकते हैं। तो आज प्रमाण स्वरूप आपके सामने 4 वेदों की ऋचाएं प्रस्तुत करेंगे। 4 ऋचाएं जो ली गई हैं ऋग्वेद से और अथर्ववेद से। कहाँ से ली गई हैं वो पूरा लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर ही प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। इन्हीं विधियों के आधार पर हम नाभि में ऊर्जा का ध्यान करेंगे। तो पहले देखेंगे कि इन ऋचाओं में क्या कहा गया ऊर्जा के बारे में, एनर्जीज के बारे में। तो पहली ऋचा आती है वैश्वानरो विश्वकृता। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व के प्रत्येक कण में, विश्व के एक एक मॉलिक्यूल में ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। इस विश्व का, सृष्टि का कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो ऊर्जा से खाली हो, जो ऊर्जा से हीन हो। तो कहा गया, वेदों में स्पष्ट कहा गया है, वैश्वानरो विश्वकृतः, विश्व के प्रत्येक कण में ऊर्जा यानी कि एनर्जी भरी हुई है। और इस एनर्जी के बारे में आगे कहा गया है वैश्वानर नाभिरसि क्षिति नाम, यानी विश्वव्यापी ऊर्जा को वेदों में किस नाम से कहा गया? वैश्वानर अग्नि। ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम जानते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसको वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया। तो इस वैश्वानर अग्नि को संसार का केंद्र यानी नाभि कहा गया है। वैश्वानर नाभिरसि क्षिति नाम। इस वैश्वानर अग्नि को संसार का सेंटर कहा गया, केंद्र। पूरा संसार इसी ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमता है। यदि ऊर्जा ना हो तो इस संसार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो। कोई भी कार्य इस संसार का बिना एनर्जी के संभव नहीं है। और ये एनर्जी इस संसार को प्राप्त हो रही है, इस सृष्टि को प्राप्त हो रही है वैश्वानर अग्नि से। तो ये ऊर्जा का केंद्र संपूर्ण कार्यों की। अगली ऋचा है वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः। इसका अर्थ हुआ, ये सारे संसार को अपने आकर्षण से अपने वश में किए हुए है। तो ये ऊर्जा एक मैग्नेट की तरह सबको अपने अपने कार्यों में लगाए हुए है। ये अपने आकर्षण से हर व्यक्ति को ऊर्जित करती हुई उसको उसके कार्यों में प्रदत्त करती है। इसकी ऊर्जा सैकड़ों प्रकार की गति वाली है, यानी कि ऊर्जा का इसका रूप वो इतने प्रकार का है कि हम उसको जब तक ध्यान न दें, जब तक ऑब्जर्व न करें, समझ नहीं सकते। तो ऐसे अनेक रूप वाली है ये वैश्वानर अग्नि, ये ऊर्जा। चौथी ऋचा कहती है आसूर्ये औषधि ध्वप्सु, क्षमा करें, आसूर्ये औषधि ध्वप्सु मानशेषु राजा, यानी सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत तक, वृक्ष वनस्पतियों से लेकर जल समुद्र, सब जगह इसका साम्राज्य है। औषधियों में भी ये व्याप्त है। आसूर्य औषधि ध्वप्सु मानशेषु राजा। ये सूर्य में भी व्याप्त है, औषधियों में भी व्याप्त है, मनुष्यों में भी व्याप्त है, राजा में भी व्याप्त है। कहने का तात्पर्य ये कि इस औषधि से, इस ऊर्जा से सृष्टि का कोई भी कोना खाली नहीं है। ये पृथ्वी से लेकर जल पर्यंत, सूर्य से लेकर मानव और जितने भी सृष्टि के और कण कण हैं, उन सब में ये ऊर्जा व्याप्त है। चाहे वो कीड़े मकोड़े हों,
चाहे मनुष्य हो, चाहे वनस्पतियां हों, चाहे जल हो, पंच तत्व हों, सब तत्वों में यही ऊर्जा व्याप्त है, जिसको कहा गया वेदों में वैश्वानर अग्नि, और कहा गया कि यही संसार के क्रियाकलापों की नाभि है, सेंटर है। वैश्वानर नाभिरसी क्षिति नाम। तो ऐसी है ये वैश्वानर अग्नि, यानी वो ऊर्जा जो सृष्टि के प्रत्येक कार्य को चला रही है। अब इसी ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे अपने आप को एनर्जाइज करें, आगे इसी विधि का वर्णन करने जा रहे हैं। यह ध्यान लेट करके करना है। जब करें जब आपके पास पर्याप्त समय हो, चाहे मॉर्निंग में कर लें चाहे रात में, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त समय हो। अब आपको शवासन में लेट जाना है, पूरे शरीर को शिथिल करके। अब अपने ध्यान को नाभि पर ले जाना है। थोड़ी देर नाभि पर ध्यान लगाए रखना है। अब अपने ध्यान को आकाश की ओर ले जाना है। विस्तृत आकाश, चारों ओर फैला हुआ असीमित आकाश। अब इस आकाश से कल्पना करनी है ऊर्जा का पुंज, ऊर्जा के कण इकट्ठे होकर के, जैसे सूर्य की किरणें बीम्स के रूप में एक धारा प्रवाह रूप में पृथ्वी पर आती हैं और पेड़ पौधों की पत्तियों को प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार से आकाश में से अलग अलग स्थानों से, अलग अलग दिशाओं से ये एनर्जी के कण इकट्ठे होकर आ रहे हैं और मेरी नाभि में प्रवेश कर रहे हैं। सभी दिशाओं से ये प्रकाश के पुंज, ये एनर्जी के कण, ये वैश्वानर एनर्जी की शक्ति मेरी नाभि में प्रवेश कर रही है। वैश्वानर एनर्जी पूरी सृष्टि के कार्यकलापों का केंद्र बताई गई है वेदों में, नाभि। और यहाँ हम अपनी नाभि पर उस केंद्र से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सृष्टि की ऊर्जाओं का केंद्र है। वो ऊर्जाओं का केंद्र हमारे केंद्र में ऊर्जा दे रहा है, हमारे केंद्र यानी नाभि में। तो वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो जो वैश्वानर अग्नि है, उसके शक्तिशाली अणु हमारी नाभि में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये ध्यान करिए। धीरे धीरे वो नाभि के भीतर प्रविष्ट हो गए हैं। अब नाभि के नीचे, जैसे नाभि सीरीज़ के आप वीडियोस देखिए, उसमें जो ध्यान के वीडियोस हैं उसमें बताया गया कि नाभि, और जो नाभि में तेल लगाने के वीडियोस हैं उसमें भी बताया गया कि नाभि के नीचे 72,000 नाड़ियों का संजाल है। यानी नाभि उन 72,000 नाड़ियों का केंद्र है जो पूरे शरीर को ऊर्जा वितरित करती हैं अलग अलग अंगों में। तो अब जबकि आकाश की चारों दिशाओं से, आकाश की सभी दिशाओं से ये एनर्जी के कण, ये प्रकाश के पुंज, ये एटम्स हमारी नाभि में प्रवेश कर गए हैं। अब ये नाभि के नीचे स्थित इन 72,000 नाड़ियों के केंद्र से होते हुए, इन नाड़ियों द्वारा होते हुए अलग अलग अंगों में ऊर्जा दे रहे हैं। ये ध्यान करना है। ये एनर्जी जो आकाश मार्ग से आई, वो नाभि में प्रविष्ट होती हुई नाड़ियों के द्वारा चलती हुई अलग अलग अंगों में प्रविष्ट हो रही है। ये ध्यान करिए। इस ध्यान को जो अंग विशेष पीड़ादायक है, जो अंग विशेष रोगग्रस्त है, उस पर अधिक देर तक कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या नहीं तो इसको पूरे शरीर में एक साथ अनुभव करिए। जो एनर्जी आकाश मार्ग से आई, जो एनर्जी नाभि में प्रविष्ट हो गई, जो एनर्जी नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में वितरित हो रही है,
उस एनर्जी को पूरे शरीर में अनुभव करिए। थोड़ी देर तक अनुभव करिए। अब ये एनर्जी आपके कण कण में व्याप्त हो गई है, आपकी रग रग में ये समा गई है, आपके शरीर के प्रत्येक अंग में ये समाहित हो गई है, आपके प्रत्येक तंत्र में, प्रत्येक सिस्टम में ये एनर्जी भर गई है, प्रत्येक ऑर्गन में, प्रत्येक अंग में ये एनर्जी भर गई है, प्रत्येक टिश्यू में, प्रत्येक ऊतक में ये एनर्जी भर गई है, प्रत्येक लसिका में ये एनर्जी भर गई है, प्रत्येक कोशिका में ये एनर्जी भर गई है। आपकी प्रत्येक सेल, बॉडी की जितनी भी सेल हैं, कोशिकाएं हैं खरबों की संख्या में, उनमें यह एनर्जी पूरी तरह से भर चुकी है। यानी आपका शरीर कॉस्मिक एनर्जी से रिचार्ज हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है, ऐसा अनुभव करेंगे। कॉस्मिक एनर्जी की शक्ति से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपकी नाभि में प्रवेश होते हुए, आपकी नाड़ियों द्वारा संवाहित होते हुए आपका पूरा शरीर रिचार्ज हो गया है, ऐसा अनुभव करेंगे। अब मेरा शरीर रोग मुक्त है, मेरा शरीर ऊर्जा से युक्त है, मेरे शरीर में कोई दोष नहीं, मेरे शरीर में कोई विकार नहीं, मेरे शरीर में कोई गलत, गंदा, खराब, वर्ज्य पदार्थ नहीं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह आनंदित हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति से युक्त हूँ, मैं चार्ज हूँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। ये अनुभव करेंगे। बस कुछ देर इस अनुभव को करके धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। अब करवट लेते हुए उठ जाएंगे। अब आप पूरी तरह रिचार्ज हो चुके हैं। आपकी जो बॉडी है, आपका जो मन है, आपकी जो सोल है, ये सारे के सारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिचार्ज हो चुके हैं। तो ये अपने आप को एनर्जाइज करने का प्रयोग, निःशुल्क प्रयोग, बिना किसी के पास जाए ये प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रयोग जो आपको आपके पूरे दिन के लिए तैयार रखेगा। रात में करेंगे तो अगले दिन के लिए तैयार करेगा। कहने का अर्थ ये कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से हमारे शरीर, मन और आत्मा को हार्मोनाइज करने का बड़ा विशिष्ट प्रयोग, जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। प्रमाण स्वरूप ऋग्वेद और अथर्ववेद की ऋचाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की। इस प्रकार के और भी ध्यान यदि जानना चाहें, करना चाहें, या इस विषय में कुछ और जिज्ञासा हो तो कमेंट करके बताएं। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।